नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। हम एनसीईआरटी कक्षा 10 के गणित का पहला चैप्टर पढ़ रहे थे, वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स। और हमने पिछली वीडियो में कुछ प्रमेय देखी। उन प्रमेय के माध्यमों से हमने प्रश्नावली 1.4 के लिए जो भी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो हमने कल देखे थे, अच्छे से सीखे थे। आज हम चलते हैं प्रश्नावली 1.4 की ओर। और सबसे पहला प्रश्न है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि निम्नलिखित परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत। ये हम कल सीख चुके थे पिछली वीडियो में, अच्छी तरीके से मैंने आपको बताए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार जाके देख लें, यहां आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे। तो हमने कल सीखा था कि देखिए, सबसे पहली बात हम जानते हैं कि परमेय संख्याएं, परमेय संख्या क्या होती हैं। जानते हैं परमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। और एक और बात, यहां P व Q क्या होते हैं? सहभाज्य होते हैं। क्या होते हैं? सहभाज्य। P व Q क्या होते हैं? सहभाज्य होते हैं। P व Q क्या होते हैं? सहअभाज्य होते हैं। यानी सहभाज्य का मतलब है P व Q में से कुछ भी कॉमन नहीं लिया जा सकता, इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आएगा। तो सबसे पहले हमें कुछ परमेय संख्याएं दी हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये सहभाज्य हैं या नहीं है। सहभाज्य है या नहीं है। अगर सहभाज्य है तो हम जानते हैं, कल हमने पढ़ा था कि Q के अभाज्य गुणनखंड करने पर वे 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का होगा, तो वह क्या होगा? शांत होगा। ये हम कल पढ़ चुके थे। क्या होगा? शांत आवृत्ति का होगा, शांत आवृत्ति का होगा। तो सबसे पहले हमें यहां जानना है, ध्यान से देखिए, सबसे पहले हमें यहां जानना है कि ये हमारी सहभाज्य संख्या है या नहीं। दूसरा, हमें Q के अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं और देखना है कि इस अभाज्य गुणनखंड को हम 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप में लिखे जा रहे हैं या नहीं लिखे जा रहे। अगर लिखे जा रहे हैं तो वो संख्या क्या हो जाएगी? शांत आवृत्ति वाली संख्या हो जाएगी। अगर नहीं लिखे जा रहे हैं तो वो क्या हो जाएगी? अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार वाली संख्या हो जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा 13/3125, ये हमारा क्वेश्चन है। अब आप यहां देख सकते हो कि यहां से इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो अगर यहां से कुछ भी कॉमन नहीं है तो ये संख्या क्या हो जाएगी? सहभाज्य संख्या हो जाएगी। तो सहभाज्य संख्या में मैंने आपको बताया, सहभाज्य संख्या है तो हम क्या करेंगे? Q के क्या निकालेंगे? अभाज्य गुणनखंड। और Q क्या होता है? हमारा हर होता है। तो हम Q के क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। देखिए, पहला देखिए इधर, ये हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 3125 के। 5 से 5 में 30, 5 में 10, 5 में 25 हो जाएगा। और देखिए 5 से कम 5, 5 में 10, 5 में 25, फिर से 5 से जाएगा, 5 में 10, 5 में 25 हो जाएगा, फिर से 5 से जाएगा, और 5 से कम 5। ये इसके क्या आ गए? अभाज्य गुणनखंड आ गए। अब देखिए ध्यान से, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी मैं लिख सकता हूं 5 की पावर 5। और देखिए, शांत दशमलव आवृत्ति अगर हमें ज्ञात करनी है तो मैंने आपको बताया था, उधर देखिए, Q के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप के होने चाहिए। अगर है 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप के हैं तो ये संख्या क्या हो जाएगी? शांत दशमलव प्रसार वाली संख्या हो जाएगी। अगर नहीं है तो अशांत दशमलव प्रसार वाली संख्या हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे? ध्यान से देखना, मैंने आपको बताया था कल, एक और मैंने आपको बताया था कि जो ऋणोत्तर पूर्णांक होने चाहिए, यहां n व m क्या होते हैं? ऋणोत्तर पूर्णांक होते हैं। क्या होते हैं? ऋणोत्तर पूर्णांक होते हैं। और ऋणोत्तर पूर्णांक का मतलब होता है, मैंने कल आपको बताया था, या तो शून्य होगा इनका मान, शून्य, या धनात्मक, ऋणात्मक नहीं होगा, ऋणात्मक नहीं होगा। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, ऋणात्मक नहीं होगा। तो हम यहां देख पा रहे हैं ये 5 की पावर 5 है, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं 2 की पावर 0। मैंने आपको बताया था 2 की पावर 0 बराबर क्या हो जाएगा? 1। 5 की पावर 0 बराबर भी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो 2 की पावर 0, तो ये हो जाएगा 5 की पावर m गुणा 2 की पावर n के रूप का हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं ये वाली संख्या क्या हो जाएगी हमारी? ये वाली संख्या हो जाएगी शांत। क्या हो जाएगी? शांत। मैं लिखे दे रहा हूं,
ये कौन सी हो जाएगी, शांत। आगे देखिए अगला, अगला है आपका 17/8। ये क्या है, हर। हर के हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं और ये देखना है कि ये 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप में लिखा जाएगा या नहीं लिखा जाएगा। देखिए तो लेते हैं दूसरे वाले को। दूसरा वाला है आपका 17/8। तो 8 के हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 से जाएगा 4 और 2 से जाएगा 2 और 2 ये हो गया। तो ये आ गया 2 की पावर 3। कितना आ गया, 2 की पावर 3 आ गया। तो ध्यान से देखिए, यहां पर जैसे हमने लिया था 2 की पावर 0, तो हम यहां ले सकते हैं 5 की पावर 0, क्योंकि 5 की पावर 0 का भी मतलब 1 होता है। 5 की पावर 0 भी हम लेंगे तो उसका भी मतलब क्या होता है, 1 होता है। तो हम यहां ले सकते हैं 5 की पावर 0 और ये हो जाएगा हमारा 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का। तो हम कह सकते हैं ये भी क्या है हमारा, ये भी क्या है, शांत दशमलव प्रसार है। ये भी क्या है, शांत। आगे देखिए, आगे देखिए तीसरा वाला। तीसरा वाला देखिए ये है 64/455। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये सहभाज्य संख्या है या नहीं है। तो हम देख पा रहे हैं कि इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए ये क्या है, सहभाज्य संख्या है। अब ये सहभाज्य है तो हम क्या करेंगे, हर का यानी क्यू का हम क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो देखिए यहां निकाल लीजिए, 455 के अभाज्य गुणनखंड निकालिए। जाएगा 5 से 45 और 1 91, हो जाएगा 7 से, 7 एकम 7 हो जाएगा और 7 21 और ये जाएगा 13 से। ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। तो ये हो जाएंगे इसके अभाज्य गुणनखंड 5 गुणा 7 गुणा 13 और इनकी पावर क्या है, 1 1 है। तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड हुए वो कितने हुए, 5 गुणा 7 गुणा 13। आप यहां देख पा रहे हो, यहां 5 तो आ रहा है, 2 हम लगा सकते हैं, लेकिन यहां 7 और ये 13 भी आ रहा है। इसलिए क्या है, ये संख्या 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप की नहीं है। इसलिए संख्या कैसी हो जाएगी, अशांत आवृत्ति की। कैसी हो जाएगी, ये अशांत आवृत्ति की संख्या हो जाएगी। आगे देखिए अगला, अगला देखिए चौथा। यह है हमारा 15/1600। 15/1600। तो एक बात बताइए, 15/1600 है, क्या ये दोनों सहभाज्य संख्या हैं? क्या ये दोनों सहभाज्य संख्या हैं? नहीं है, क्योंकि इन दोनों में से 5 कॉमन आ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को काटेंगे और सहभाज्य संख्या हम बनाएंगे। तो देखिए ये जाएगा 5 से 3 बार और ये जाएगा 5 या 15 और 320। ये कितना आ जाएगा, 320। अब इन दोनों में से कॉमन नहीं है, तो ये दोनों क्या बन गई, अब सहभाज्य संख्या बन गई। अब सहभाज्य संख्या बन गई है तो हम क्या करेंगे, क्यू के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। और क्यू क्या है हमारा, हर। तो 320 के अभाज्य गुणनखंड करो। देखिए 2 से जाएगा 160 बार, 2 से जाएगा 80, 2 से जाएगा 40 और 2 से जाएगा 20, 2 से जाएगा 10 और 2 से जाएगा 5 और 5 से जाएगा 1 बार। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या निकल गया है, 1 2 3 4 5 6, यानी 2 की पावर 6 गुणा 5 की पावर 1। तो इसके तो पहले से ही निकल के आ रहे हैं, यानी 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का है। तो ये संख्या कैसी हो जाएगी, ये संख्या हो जाएगी हमारी शांत। क्या हो जाएगी, शांत। आगे देखिए, आगे आपका पांचवा देखिए, पांचवा है 29/343। 29/343। इसमें से भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। ये भी क्या है, ये भी सहभाज्य संख्या है। और ये अगर सहभाज्य संख्या है तो हमें क्या करना है, क्यू के अभाज्य गुणनखंड निकालने, यानी हर के अभाज्य गुणनखंड निकालने। देखिए तो हम 343 के क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ये जाएगा 7 से, 7 चौका 28 और 7 9 63, 7 7 7। जो अभाज्य गुणनखंड है वो निकल के आए 7 की घात 3। इसके अभाज्य गुणनखंड कितने निकल के आए, 7 की पावर 3। और हम देख सकते हैं कि इसके जो अभाज्य गुणनखंड है वो 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप के नहीं है। तो इसलिए ये संख्या कैसी हो जाएगी, ये संख्या हो जाएगी अशांत। कैसी हो जाएगी, अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार। कैसी हो जाएगी, अशांत। आगे देखिए, आगे आपको पहले से ही 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप का दिया है, इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये क्या हो जाएगी, शांत। ये कौन सी संख्या हो जाएगी, शांत आवृत्ति वाली संख्या हो जाएगी। आगे देखिए, आप यहां तक का स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट कीजिए, मैं इनको मिटा रहा हूं, फिर आगे देखते हैं। आगे देखिए, आप आगे देख पा रहे हैं 129/2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और
7 की पावर 5। तो हम देख पा रहे हैं यहां देखो 2 की पावर है, 5 की पावर भी है, लेकिन यहां पर जो एक्स्ट्रा आ रही है वो आ रही है 7 की पावर 5। तो मैंने क्या कहा था आपको कि अगर Q के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप के हैं, अगर हैं तो वो संख्या कैसी हो जाएगी? शांत। अगर नहीं है तो वो कैसी हो जाएगी? अशांत। तो ये संख्या क्या है? यहां 7 की पावर 5 आ गई है, तो ये संख्या क्या हो जाएगी? अशांत आवृत्ति की हो जाएगी। तो आप लिख सकते हैं अशांत। अगला देखिए, आगे आपका इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? इन दोनों में से 3 कॉमन आ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 3 से काटेंगे 2 बार और 3 से काटेंगे 5 बार, तो ये हमारा आ जाएगा 2/5। 2/5 हो गया। अब देखिए यहां इसके अभाज्य गुणनखंड निकालने हम चले गए तो क्या निकलेंगे? 5। 5 की पावर 1। तो हम इसके साथ 2 की पावर 0 का गुणा कर सकते हैं और ये 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप का बन जाएगा। और ये कैसी संख्या हो जाएगी? ये संख्या हो जाएगी शांत। कैसी हो जाएगी? शांत। आगे देखिए 35/50। तो 35/50 क्या ये सहभाज्य है? नहीं है, क्योंकि इनमें से 5 कॉमन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? जो 35/50 है तो इसमें काटेंगे 5 7 35 और ये जाएगा 10 बार। अब देखिए इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं है। अब ये दोनों क्या हो गई? सहभाज्य हो गई। और ये सहभाज्य हो गई। अब 10 के क्या करेंगे हम? अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 पंजे 10, ये हो गया। देखिए ये आ जाएगा, इसके अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे 2 गुणा 5। तो यहाँ कुछ करने की जरूरत है ही नहीं है। 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप का पहले से ही आ गया। तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी हमारा क्या हो जाएगा? शांत। शांत हो जाएगा। आगे देखिए अगला है हमारा 77/210। अच्छा आप ये बताइए, सबसे पहले ये बताइए आप, क्या ये सहअभाज्य संख्या है? देखिए एक बार इसे, क्या ये सहअभाज्य संख्या है? अगर मैं देख पा रहा हूं तो इसमें से दोनों में से 7 कॉमन आ रहा है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसे सहभाज्य बनाएंगे। तो ये हो जाएगा 11 7 77 और 30 7 210। तो ये क्या हो जाएगा? 11/30। अब ये सहभाज्य संख्या है। अब सहभाज्य हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? Q के अभाज्य गुणनखंड निकालने पड़ेंगे। Q मतलब हर के हमें क्या निकालने पड़ेंगे? अभाज्य गुणनखंड निकालने पड़ेंगे। तो हम 30 के क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ये हो जाएगा 15, 3 से जाएगा 5 और 5 एकम 5। तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड निकल के आएंगे वो आएंगे 2 गुणा 3 गुणा 5। ये इसके अभाज्य गुणनखंड निकल के आए। अब यहां आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर 2 है और 5 है, लेकिन आपको यहां क्या दिखाई दे रहा है? 3 दिखाई दे रहा है। और ऐसी स्थिति मैंने आपको बताया था सिर्फ 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का होना चाहिए और इसके अलावा कुछ नहीं आना चाहिए। अगर इसके अलावा कुछ आ रहा है तो वो क्या हो जाता है? अशांत। अगर 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का बन रहा है तो वो क्या हो जाता है? हमारा शांत। तो यहां क्या आ रहा है? 3 आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? अशांत आवृत्ति का हो जाएगा। तो आप लिख देंगे यहां अशांत। अशांत। आप यहां तक का स्क्रीनशॉट लें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आगे देखिए, आगे आपका दूसरा क्वेश्चन है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। तो मैंने यहां भी ये मैंने यहां वही संख्या ली है जो हमने पिछले क्वेश्चन में की थी और जो शांत थी उनका दशमलव प्रसार कैसा था? शांत था। ये मैंने वही संख्या ली है इधर। तो देखिए पहली है 13/3125। तो देखिए इसको करेंगे कैसे? या तो आप 3125 का भाग 13 में दे दीजिए, या फिर दूसरा मेथड देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? जो 3125 है इसके हम क्या निकालेंगे? अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। देखते हैं। देखिए जो 3125 है यहां पहला वाला है। 3125 के क्या करेंगे हम? अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ये जाएगा 5 6 30 और 5 10 5 5 25। ये जाएगा 5 एकम 5 5 10 5 25 5 से जाएगा 5 10 5 5 25 5 5 25 और 5। ये देखिए इसके अभाज्य गुणनखंड कितना है? 5 की पावर आ गया 5। 1 2 3 4 5। तो 3125 के अभाज्य गुणनखंड कितने आए? 5 की पावर 5। तो मैं यहां लिख सकता हूं 13/5 की पावर 5। आप इसे ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए यहां से थोड़ा सा ध्यान से देखिए, अगर मैं यहां 2 की पावर 5 का, सुनना ध्यान से, 2 की पावर 5 का गुणा कर देता हूं तो नीचे क्या हो जाएगा? ये 10 की पावर 5 हो जाएगी। और अगर यहां 10 की पावर 5 हो गई तो कहने का मतलब है 1 के पीछे 5 जीरो।
तो कितना हो जाएगा, ये 10 की पावर 5 हो जाएगी। जैसे आप देखिए इधर, जैसे मैं यहां ले रहा हूं और मेरे पास है 10, तो मैं क्या करूंगा, एक जीरो हटाऊंगा तो यहां एक संख्या बाद क्या लग जाएगा, दशमलव लग जाएगा। जैसे मेरे पास है, और ये मेरे पास नीचे है 100, और 100 को मैं लिख सकता हूं 10 की घात 2। तो अगर मेरे पास 10 की घात 2 है या 100 है तो मैं क्या करूंगा, जैसे आगे यहां देखिए, जैसे मेरे पास कोई संख्या है और नीचे है मेरे पास 10, मैं इस संख्या को दशमलव में बनाना चाहता हूं, मैं इस संख्या को दशमलव में बनाना चाहता हूं, तो क्या होगा, ये जीरो उठाऊंगा और यहां मेरा दशमलव लग जाएगा, यानी एक मैंने जीरो उठाई तो एक संख्या बाद क्या लग जाएगा, दशमलव लग जाएगा। जैसे मेरे पास अगली संख्या है, ये मेरे पास अगली संख्या, और मेरे पास यहाँ है 10 की घात 2, और 10 की घात 2 का मतलब होता है 100। मैं इसे जब संख्या को दशमलव में बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये जीरो हटा दूंगा, 2 जीरो काट दूंगा और 2 संख्या बाद क्या लगा दूंगा, दशमलव लगा दूंगा। ये देखो ऐसे बन जाएगा। आगे देखिए, मेरे पास कोई संख्या है, ये मेरे पास कोई संख्या है और नीचे है मेरा 10 की घात 3, और 10 की घात 3 का मतलब होता है 1000, 3 का मतलब 3 जीरो, 1000 हो गया। जब मैं इस संख्या को दशमलव में बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा, यहां से 3 जीरो कट जाएंगी और 1 2 3 3 संख्या बाद क्या लग जाएगा, दशमलव लग जाएगा। तो ऐसे ही मैं यहां क्या करूंगा, ध्यान से देखना, मैं यहां पर 2 की घात 5 से अगर गुणा करता हूं तो नीचे क्या बन जाएगा, 10 की घात 5 बन जाएगा। अगर देखिए ध्यान से, अगर मैं यहां 2 की घात 5 से गुणा करता हूं तो मुझे ऊपर भी 13 में भी क्या करना पड़ेगा, 2 की घात 5 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, बराबर रहे। तो देखिए 2 की घात 5 से इधर भी गुणा कीजिए और 2 की घात 5 से इधर भी गुणा कीजिए, तो देखिए ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 13 गुणा, ये 2 की घात 5 होता है 32, ऊपर हो जाएगा 13 गुणा 32, और नीचे कितना हो जाएगा, 10 की घात 5। और मैं इसे लिख सकता हूं, ध्यान से देखना, 13 गुणा 32, 1 2 3 4 5, मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं। अब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, गुणा 32, ये हो जाएगा 6 2 हो जाएगा 6 2 9 और 3 6, हो जाएगा 11, और ये कितना, यहां हो जाएगा आपका, यहां हो जाएगा आपका 416 बटे 1 2 3 4 5, नीचे कितनी है आपकी, 5 जीरो है। तो मैं क्या करूंगा, ये 5 जीरो ऐसे काटूंगा और यहां देखिए 1 2 3 4 5, और यहां मैं क्या लगा दूंगा, दशमलव लगा दूंगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 0.00416, ये मेरा क्या हो जाएगा, दशमलव प्रसार हो जाएगा। आपको इस तरीके से ये करने हैं। आइए देखिए अगला देखते हैं। आगे आपका 17/8, दूसरा देखिए, दूसरा देखिए, ये है आपका 17/8। मैं क्या करूंगा, यहां इसके अभाज्य गुणनखंड निकालूंगा, तो 8 के अभाज्य गुणनखंड निकालूंगा, ये कितने निकलेंगे, 4 2 और ये हो जाएगा 1, तो कितने निकले, ये निकले 2 की पावर 3। तो मैं इसे लिख सकता हूं 17/2 की पावर 3। अब देखिए ध्यान से, मैं यहां पर 10 की घात 3 करना चाहता हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पर मुझे 5 की घात 3 से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। और जैसे मैं 5 की घात 3 से गुणा करूंगा तो मुझे ऊपर नीचे करना पड़ेगा। ध्यान से देखना, यहां भी मैं 5 की घात 3 से गुणा करूंगा और यहां भी मैं 5 की घात 3 से गुणा करूंगा, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 17 गुणा, और ये होता है 125, तो 17 गुणा 125 हो जाएगा। और नीचे कितना हो जाएगा मेरा, 10 की घात 3, तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं 17 गुणा 125 बटे 1 2 3 1000, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। तो मुझे क्या करना है, 17 और 125 का गुणा करना है। देखिए इधर 17 गुणा 125, इसका मुझे क्या करना है, गुणा करना है, तो 5 7 35 हो जाएगा, और कैरी 3 5 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 14 कैरी 1 हो जाएगा, और ये 3 और ये हो जाएगा 7, और ये तो 5 12 कैरी 11, और ये हो जाएगा 2125। कितना हो जाएगा, 2125 हो जाएगा। और नीचे मेरा कितना, 1000। अब मुझे ये संख्या दशमलव में बनानी है, तो मैं क्या करूंगा, यहां से इन 3 जीरो को काटूंगा और पीछे से 1 2 3 अंक 3 संख्या गिनूंगा और यहां मैं क्या लगा दूंगा, दशमलव लगा दूंगा। तो ये मेरी संख्या क्या हो जाएगी, दशमलव प्रसार बन जाएगी। तो मेरी संख्या क्या बन जाएगी, 2.125। आगे देखिए, आगे आपका क्वेश्चन नंबर 3, यह है 15/1600। तो देखिए तीसरे वाले को देख लेते हैं। तो ये है 15/1600। तो ध्यान से देखना, सबसे पहले हमें जानना है ये संख्या परमी संख्या है और ये संख्या सहभाज्य है या नहीं।
तो मैं देख पा रहा हूं यहां से क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में से 5 कॉमन आ रहा है। तो सबसे पहले यहां से हम क्या करेंगे, इसे काटेंगे। तो देखिए ये हो जाएगा 5 तिया 15 और 5 तिया 15 हो जाएगा, बचेगा कितना 1 और ये हो जाएगा 320 हो जाएगा। कितना हो गया 3/320 हो गया। अब देखिए 320 के हम क्या करेंगे, अब आज गुणनखंड करेंगे। तो देखिए ये जाएगा 2 से जाएगा, 2 से जाएगा ये 80, 2 से जाएगा 40, 2 से जाएगा 20, 2 से जाएगा 10 और ये 2 से जाएगा 5 और ये 5 से जाएगा 1। तो मेरी बात ध्यान से देखना, 1 2 3 4 5 6, यानी इसके जो अभाज्य गुणनखंड निकल के आए 2 की घात 6 गुणा 5 की घात 1। तो मैं इसे लिख सकता हूं, ध्यान से देखना, 3/2 की घात 6 गुणा 5 की घात 1, मैं इसे लिख सकता हूं। अब देखिए मुझे क्या चाहिए, नीचे मुझे चाहिए 10 की घात 6, मुझे क्या चाहिए 10 की घात 6 चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, ऊपर नीचे में क्या करूंगा, यहां देखो 5 की पावर 1 है और हम जानते हैं गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो यहां नीचे क्या 5 की पावर 1 है, तो मैं क्या करूंगा, ऊपर नीचे क्या कर दूंगा, 5 की पावर 5 से गुणा कर दूंगा। तो मैं यहां भी क्या करूंगा, 5 की पावर 5 से गुणा कर दूंगा और यहां भी मैं क्या करूंगा, 5 की पावर 5 से क्या कर दूंगा, गुणा कर दूंगा। अब देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा मेरे पास 3 गुणा, जैसे 5 की पावर 5 को हम आपस में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3125 और नीचे देखिए ये हो जाएगा 2 की घात 6 गुणा 5 की घात 6, क्योंकि गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। जब बेस बराबर हो तो गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो यहां इन दोनों की घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो देखिए ध्यान से, अब 3125 का गुणा हम करेंगे 3 में, तो 3125 का गुणा 3 में करेंगे, इधर देख लीजिए ये हो जाएगा, कितना आ जाएगा 9375, कितना आ जाएगा 9375। तो ध्यान से देखिए ये आ जाएगा 9375 और नीचे हमारा क्या हो जाएगा 10 की घात 6, ये हमारा हो जाएगा। आगे देखिए 10 की घात 6 को मैं लिख सकता हूं 9375 बटे 10 की घात 6, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो लगा दूंगा, 1 2 3 4 5 6। अब मुझे क्या करना है, ये दशमलव में बनानी है संख्या, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 और यहाँ 0 5 और यहाँ 0 6 और यहाँ आपका क्या लग जाएगा, दशमलव लग जाएगा। तो जो संख्या आएगी वो आएगी 0.009375, यानी हम कह सकते हैं 0.009375। ये हमारी क्या आ जाएगी, ये हमारी संख्या आ जाएगी। आप यहां तक का स्क्रीनशॉट लें, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, देखिए ध्यान से, यह है 23/2 की घात 3 गुणा 5 की घात 2। अब देखिए ध्यान से, इधर 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 2 दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, यहां हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे। हम यहां क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये देखिए ये ऊपर नीचे हम क्या कर देंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ध्यान से देखना, ये हो जाएगा ऊपर 115 और नीचे कितना हो जाएगा 10 की घात 3, नीचे कितना हो जाएगा 10 की घात 3, क्योंकि इनकी घात क्या जुड़ जाएंगी आपस में, और 5 दूनी 10, 10 की घात कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। आगे देखिए, और इसे हम लिख सकते हैं 115 बट्टे 1 2 3 यानी 1000। तो आगे ये क्या हो जाएगा, 3 जीरो हटाएंगे, दशमलव में बदलेंगे, तो ये हो जाएगा, यहाँ आपका दशमलव लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.115, ये आपकी संख्या हो जाएगी। अगला देखिए, अगला आप देखिए पांचवा है 6/15, अगला है आपका पांचवा 6/15। तो देखिए ये कैसे होगा, ध्यान से देखना, सबसे पहले हम इसे सहभाज्य संख्या बनाएंगे। तो यहां से दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, ये क्या बन गई, हमारी सहभाज्य संख्या बन गई। अब 5 के हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो क्या आ जाएंगे, 5 ही आएगा। तो हमें क्या करना है, ध्यान से देखना, मैं ऊपर नीचे क्या करूंगा, मुझे यहां नीचे क्या लाना है, 10 लाना है। तो ऊपर नीचे क्या करूंगा, मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा ऊपर और 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा नीचे। तो मेरे पास कितना आ जाएगा, ध्यान से देखिए, मेरे पास आ जाएगा 4/10। और इसे मैं क्या कैसे लिख सकता हूं, जब मैं इस जीरो को हटाऊंगा तो मुझे ये दशमलव संख्या बनानी है। तो दशमलव संख्या बनाने के लिए जीरो हटा दूंगा, तो मैं इसे लिख सकता हूं 0.4, ये हमारी संख्या हो जाएगी। आगे देखिए, अगला है आपका, अगला देखिए, अगला है 35/50। इसे और देखिए 35/50। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों में से हम देख पा रहे हैं कि इन दोनों में से 5 कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों में से
जो कॉमन है उसे निकाल के सहभाज्य संख्या बनाएंगे। तो देखिए ये हो जाएगा 5 सत्ते 35 और ये हो जाएगा 5 धड़ 50। तो ये कितना हो गया, ये हमारा हो जाएगा 7/10। अब यहां देखिए यहां पर 10 पहले से ही बना हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.7। आपको इस तरीके से ये सभी क्वेश्चन करने हैं। आप यहां तक का स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे चलते हैं हम आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। आप देख सकते हैं ये प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि संख्या परमेय संख्या है या नहीं। सबसे पहले हमें यह बताना है कि ये परमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परमेय संख्या है और P/Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, अगर मैं पहले की बात करता हूं तो ये 43 दशमलव के बाद 1 से 9 तक जाके खत्म पूरी तरीके से क्या हो गया, शांत हो गया। ये हम तो ये क्या हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा, ये शांत दशमलव प्रसार। और जब शांत दशमलव प्रसार की बात आती है तो हम एक चीज जानते हैं कि यहां हम Q के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो वो किस रूप में आते हैं, वो आते हैं 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप के, ये हम जानते हैं। तो जो इसके गुणनखंड होंगे ये वो कैसे होंगे, 2 की घात n गुणा 5 की घात m के होंगे। और ये क्या होगी, एक परमेय संख्या। क्या होगी, परमेय संख्या होगी। आगे देखिए, जीरो के बाद है आपका 120, फिर उसके बाद है 1200, फिर उसके बाद है 12,000, फिर उसके बाद है 1,20,000। आप देख रहे हैं यहां पर रिपीट नहीं हो रहा है, यहां पर रिपीट नहीं हो रहा है, कुछ आगे बढ़ता ही जा रहा है, अलग ही अलग होता जा रहा है। यहां पर 0 के बाद रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसे हम बोलते हैं अशांत दशमलव प्रसार। यहां क्या है, आवृत्ति नहीं हो रही है, बार बार वही चीज नहीं आ रही है। यहां 120 है, यहां कितना है 1200, यहां कितना है 12,000 है, यहां कितना है 1,20,000 है। यहां आवृत्ति नहीं हो रही है, तो इसे हम बोलते हैं अशांत दशमलव प्रसार। ये क्या है, अशांत दशमलव प्रसार। और अशांत दशमलव प्रसार क्या होता है, अपरमेय संख्या होती हैं, अपरमेय संख्या। कैसी संख्या होगी, ये अपरमेय संख्या होगी। आगे देखिए, आगे आपका 43.1 से 9 तक, फिर उसके ऊपर लगा हुआ है बार। इसका मतलब है ये जैसे 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर से क्या होगा, यही रिपीट होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये रिपीट होता चला जाएगा। ये क्या है हमारा, ये अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार है। कहने का मतलब इसके ऊपर बार लगा हुआ है, तो ये 1 से 9 तक जाके फिर दोबारा से रिपीट होगा, फिर 1 से 9, फिर 1 से 9, फिर 1 से 9, ये क्या होता रहेगा, रिपीट होता रहेगा। ये अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार है। लिखेंगे अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार। और हमने पीछे पढ़ा है अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार भी क्या हो सकती हैं, परमेय संख्या हो सकती हैं। तो ये भी क्या है, परमेय संख्या है। लेकिन यहां पर जैसे हम Q के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो वो 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप के नहीं होते हैं। तो ये हमारी कैसी संख्या हो जाएगी, ये परमेय संख्या हो जाएगी। और ये 2 की घात n गुणा 5 की घात m रूप के नहीं होते हैं, क्योंकि इनके अलावा भी इनमें कोई और दूसरी संख्या होती है। तो इसी के साथ ही आपकी ये प्रश्नावली 1.4 यहां कंप्लीट होती है।